नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हमारा जो MCQs का सीरीज़ चल रहा है उसमें हम 45 तक पहुंच चुके थे और ये जो है हम 46 से आगे चल रहे हैं। तो इसमें आपका जो सवाल 46 पूछ रहा है, इसमें आपको सवाल समझ में आ गया होगा। ऑटोक्लेव इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। तो ऑटोक्लेव जो है इसमें स्टरलाइजेशन के कौन से मेथड में से आता है, ये सवाल पूछा गया है। तो आप लोगों ने स्टरलाइजेशन पढ़ा होगा, उसमें अलग अलग जो है आपने देखा होगा, जैसे कि फिजिकल, ठीक है, और केमिकल। आपने पूरा चार्ट बना के याद किया होगा उसको, तो अच्छे से आपको पता होगा। उसके बाद मैकेनिकल आता है, तो फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल, ठीक है। तो आपका जैसे कि अगर हम फिजिकल की हम बात अगर करें तो इसमें जो है आपका ड्राई हीट आ जाता है उसके बाद मॉइस्ट हीट आ जाता है, उसके बाद जो है रेडिएशन, ठीक है। तो ये आपके फिजिकल में आ जाते हैं। अब इनके एग्जाम्पल भी हैं, जैसे ड्राई हीट है तो इसमें आपने हॉट एयर 1 पढ़ा होगा। उसके बाद मॉइस्ट स्टरलाइजेशन जो है, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, तो इसमें आपने ऑटोक्लेव एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ा होगा, ठीक है। ऑटोक्लेव इसका एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से जो है, जैसे कि आपने यहाँ पर सवाल समझ लिया आपने, और आंसर तो आपको पता ही होगा, ज़्यादा डिस्कशन करने वाली बात इसमें है नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन ए आ जाएगा, मॉइस्ट हीट मेथड का जो एग्जाम्पल है आपका ऑटोक्लेव, ठीक है। एक सिंपल सा इसमें। बाकी जो ड्राई हीट है, तो ड्राई हीट का मैंने एग्जाम्पल आपको बता दिया जो आपका हॉट एयर 1। उसके बाद फिल्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो फिल्ट्रेशन के अलग अलग फ़िल्टर आते हैं और उसका प्रोसीजर, जैसे पर्टिकुलेट फ़िल्टर होता है, माइक्रोबियल, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद रेडिएशन में, जैसे कि गामा रेस हो गया, ठीक है। तो ये सब रेडिएशन के द्वारा स्टरलाइजेशन किया जाता है। तो ये सबका अलग अलग एग्जाम्पल होता है। तो आपका अलग अलग तरीके से भी सवाल पूछा जा सकता है, तो सबके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो एग्जाम्पल हम पूरे ये जितने ऑप्शन दिए रहते हैं उनका हम डिटेल में आपको एक्सप्लेन करके दे रहे हैं हर एक सवाल का। और पिछले वीडियो जो भी थे उनका भी हमने इसी तरीके से सॉल्व किया है। तो इसलिए एक क्वेश्चन से बहुत सारे सवाल आपके सॉल्व हो जाते हैं। तो ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, वीडियो कंप्लीट देखिए ताकि आपको पूरा समझ में आ सके। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, एरिथ्रोपोइसिस इज द डेवलपमेंट ऑफ। तो एरिथ्रोपोइसिस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे कि आपका ब्लड जब आप पढ़ते हैं तो उसमें कंपोनेंट आप इम्पोर्टेंट जो RBC हो गया, उसके बाद WBC और प्लेटलेट्स, ठीक है। तो ये आप जब पढ़ते हैं तो इनका एक स्पेसिफिक साइंस में जो है आप नाम देखते हैं जिसके द्वारा इनको दर्शाया जाता है। जैसे RBC के लिए आप एरिथ्रोसाइट, ठीक है। तो RBC को आप क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट। मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो सब लोगों को पता होगा, इसके लिए एरिथ्रोसाइट है। उसके बाद WBC के लिए आप ल्यूकोसाइट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका प्लेटलेट्स आता है, तो इसके लिए थ्रोम्बोसाइट। तो ये इनको कहा जाता है, ठीक है। तो RBC, WBC, प्लेटलेट्स। अब यहाँ पर आपसे सवाल पूछा गया है कि एरिथ्रोपोइसिस, पोइसिस का मतलब जो किसी भी चीज़ का बनना। अब इसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, तो मैं जैसे कि एरिथ्रोसाइट किसके लिए, RBC के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये एरिथ्रोपोइसिस जो है RBC के लिए होता है। इतना आपको डायरेक्ट समझ लेना है। तो आंसर तो आपको यहीं पर मिल गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होगा तभी आप आंसर कर पाएंगे। अगर जिनको पता नहीं है तो उन लोगों के लिए मैंने बता दिया। बाकी आप ल्यूकोपोइसिस और थ्रोम्बोपोइसिस, ये सब जो है, ल्यूकोपोइसिस आएगा तो WBC के लिए आएगा, और थ्रोम्बोपोइसिस आएगा तो वो प्लेटलेट्स के लिए आएगा। इतना आप लोग याद रखिएगा। बहुत सिंपल सवाल था। अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। इसमें अगला सवाल आपसे पूछा गया है, कॉलोनी कलर ऑफ लैक्टोज फर्मेंटेड बैक्टीरिया ऑन मैकोंकी अगार। तो ये डिटेल में जब माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाऊंगा तो उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन इसका आंसर हम लोग बता देते हैं आपको। कॉलोनी का कलर जो है, किसी भी बैक्टीरिया को जब आप ग्रो करते हैं कल्चर मीडिया में, तो कलर आपको अलग अलग दिखाई देते हैं। उसमें इम्पोर्टेंट जो है आपका लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया मैकोंकी अगार में जो है आपको किस कलर का दिखाई देगा, तो उसका आंसर आपका पिंक है, ठीक है। बाकी ग्रीन कलर यहाँ पर दिया है, तो सीडोमोनास के लिए न्यूट्रेंट अगार में जो है वो दिखाई देते हैं। तो अलग अलग कलर, डिफरेंट कलर होते हैं। तो वो जब आप प्रैक्टिकली जब आप काम करेंगे तो और ज़्यादा इसको डिटेल में आप समझ पाएंगे। और हम क्लास लेंगे, उसमें भी डिटेल में आपको इसको समझा देंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं।
फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जिस हिसाब से यहाँ पर 49 का सवाल पूछा गया है, इसमें जब आप सीपी बवेजा की बुक पढ़ेंगे तो उसमें आपको यहाँ पर जो 49 का क्वेश्चन दिया है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, तो इसके लिए आपको आंसर जो मिलेगा, ठीक है, वो आंसर आपका कौन सा मिलेगा, 49 की हम बात कर रहे हैं, तो वो आंसर आपको लुईस पास्चर मिलेगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो ये ट्रेंड केमिस्ट थे आपके फ्रांस के, ठीक है, लुईस पास्चर। बाकी रॉबर्ट कोच के बारे में अगर कहा जाएगा तो ये जो है बैक्टीरियोलॉजी का फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी इसको कहा जाता है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, उसके बाद जोसेफ लिस्टर के बारे में दिया है, तो ये एंटीसेप्टिक सर्जरी के फादर बोले जाते हैं इसको। उसके बाद एडवर्ड जेनर दिया है, तो एडवर्ड जेनर जो है वैक्सीन के बारे में पहचाने जाते हैं, ये स्मॉल पॉक्स वर्ल्ड फर्स्ट वैक्सीन को जो है। तो ये सब चीज़ें हैं, इन नामों से ये साइंटिस्ट जाने जाते हैं। तो अगर इन सब के बारे में आपको पता होगा तो आप इसमें आंसर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लुईस पास्चर, ठीक है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। चलिए अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल हमारा है 50। तो यहाँ पर जो है वेंडेनबर्ग रिएक्शन इज़ यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ, तो ये बहुत बार हम पढ़ चुके हैं, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। अलग अलग टेस्ट का जो बायोकेमिस्ट्री है उनका मेथड, रिएक्शन, प्रिंसिपल हम बहुत बार देख चुके हैं, और हमारा जो मेन चैनल है उसमें भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो यहाँ पर जो है वेंडेनबर्ग रिएक्शन के बारे में आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो सीरम बिलिरुबिन जो है आपका, ठीक है, 50 नंबर का सवाल हम देख रहे हैं। तो इसमें जो है जो सी वाला ऑप्शन है सीरम बिलिरुबिन, तो ये है आपका, ठीक है। बाकी चीज़ें टोटल प्रोटीन बार बार मैं बता चुका हूँ, बायूरेट टेस्ट है, ठीक है। उसके बाद सीरम क्रिएटिनिन के लिए जो है आप लोगों को पता है जफ़ी रिएक्शन होता है, ठीक है। तो ये आप ज़रूर याद रखिए, जिनको नहीं पता मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद सीरम यूरिक एसिड का अगर हम बात करें तो कार्वेश मेथड जो है इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, मेथड आप सारे याद रखिएगा, कार्वेश मेथड, ठीक है। तो इस तरीके से जो है सवाल पूछे जाते हैं। तो ये सारे चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया। बाकी इसका करेक्ट आंसर जो है वेंडेनबर्ग का आपका सीरम बिलिरुबिन आएगा, ठीक है। चलिए, तो इतने सवाल थे आज के 5 सवाल। उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे, बहुत सारे सवाल और भी। तो बने रहिए चैनल के साथ और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कोई सवाल है तो कमेंट्स आप ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।